बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सबको कैफ़ आलम चैनल में खुश आमदीद। हमारा जो सेकंड ईयर का फिज़िक्स है उसका लेक्चर सीरीज़ जारी है। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट ऑफ गाज़ लॉ, ओके, या गाज़ लॉ। ओके, अगर गाज़ लॉ की बात हम करें तो हमने पहले जो पढ़ा है इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। अगर कोई चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है तो हमने पहले कहा था कि इसको हम इजीली जो कूलम्स का लॉ है ना, कूलम्स लॉ, इससे जो हम इसको आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर हम इसके असल कैलकुलेशन की बात करें, इलेक्ट्रिक फील्ड की एक्चुअल कैलकुलेशन, तो फिर चीज़ जो है ये कॉम्प्लिकेटेड बन जाती है, ठीक है। तो इधर पर इसके लिए जो हम दूसरा अल्टरनेटिव मेथड जो दूसरा इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये गाज़ लॉ, ठीक है। कि अब हम ये पढ़ेंगे कि गाज़ लॉ की मदद से हम इलेक्ट्रिक फील्ड जो चार्जेस की वजह से पैदा होती हैं इसको हम किस तरह कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो एक थ्योरम है जो गाज़ ने पेश किया था। ही वाज अ जर्मन फिज़िकिस्ट, ठीक है। तो जो गाज़ था, गाज़ ने एक्चुअली रिलेशन के बारे में बात की। किस चीज़ के रिलेशन के बारे में? फ्लक्स के बारे में, और इसी तरह यानी इलेक्ट्रिकल फ्लक्स के बारे में, ठीक है ना। और इसी तरह चार्ज, इसके बीच जो रिलेशन है इसके बारे में इसने एक लॉ पेश किया है। और अगर थोड़ा मैं मैथमेटिकली इधर पर आप लोगों के लिए लिख दो तो गाज़ लॉ अकॉर्डिंग टू द थ्योरम और लॉ ऑफ गाज़ लॉ, टोटल फ्लक्स जो है ये बराबर होगा 1/ε0 टाइम्स एंड टोटल चार्ज, और ये चार्ज जो है क्लोज सरफेस के दरमियान होगा, ठीक है। क्लोज्ड सरफेस एंड साइड क्लोज सरफेस होगा, ठीक है। तो ये क्या है? ये गाज़ लॉ है। अब हम इसको प्रूफ करने वाले हैं कि इसका कंसेप्ट क्या है, ठीक है। ओके जी, जो गाज़ लॉ का स्टेटमेंट है वो क्या है कि नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस इज़ इक्वल टू टोटल चार्ज Q enclosed by the surface divided by permittivity of फ्री स्पेस। तो ऑलरेडी इसी के बारे में मैंने पहले बात की कि गाज़ लॉ यही होता है कि टोटल जो नेट फ्लक्स होता है ना, ये बराबर होता है 1/ε0 टाइम्स टोटल चार्ज जो किसी सरफेस में क्लोज होता है, ठीक है। नाउ इधर पर इस एक्सप्रेशन को डिराइव करने के लिए हम क्या करेंगे? हम ऐसा करेंगे कि हम एक स्फेरिकल जो सरफेस है ना, स्फेरिकल सरफेस, ठीक है, स्फेरिकल सरफेस, ठीक है, इसको हम कंसिडर करेंगे और फिर इस स्फेरिकल सरफेस के बीच जो हम एक चार्ज को रखेंगे, ठीक है। सो नाउ लेट्स स्टार्ट दैट हाउ कैन वी कंसिडर इट। सो लेट अस कंसिडर, ये क्या है? ये आपके पास एक क्लोज्ड सरफेस है, ठीक है, और इसके अंदर जो है ये चार्ज है, ठीक है ना, क्या है? पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। और इसके रेडियस की बात अगर हम करें तो इधर से लेकर इधर तक ये क्या हुआ? ये इसके रेडियस हुआ, ठीक है ना, रेडियस हुआ। नाउ इधर पर जो पहले हमने कहा था कि अगर हम एक क्लोज्ड सरफेस में चार्ज रख दे और इसी चार्ज की वजह से जो हम टोटल फ्लक्स की कैलकुलेशन करें, तो याद रखिए इन सारे के सारे क्लोज एरिया को हम पेजेस में डिवाइड करेंगे, ठीक है। इधर पर मैं एक पेज को जो है कंसिडर कर रहा हूँ कि मैं डिवाइड कर रहा हूँ इसको, यानी इधर पर देखें तो ये पॉजिटिव चार्ज है, तो इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ये आउटवर्ड होंगे। और इधर पर मैं ये एक स्मॉल पेच जो है इस सरफेस का लेता हूँ, तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ये भी आउटसाइड, और इस एरिया का जो क्या है वेक्टर है वो भी आउटसाइड। तो ए ई के बीच जो है एंगल 0 बनता है। तो हमने पहले ये रिलेशन पढ़ा था, अगर आपको याद हो, E डॉट ए, ठीक है, ये स्केलर क्वांटिटी था, तो ई ए काज ऑफ थीटा की बराबर है, ठीक है। इसी कैलकुलेशन से हम हेल्प लेंगे और आगे चले जाएंगे। अब अगर हमने टोटल फ्लक्स को फाइंड करना है तो पहले लेक्चर की तरह हम ये सारा का पूरा जो क्लोज सरफेस है ना, इसको हम पैचेस में डिवाइड करेंगे। किस चीज़ में डिवाइड करेंगे? पैचेस में डिवाइड करेंगे। और वही पुराना कैलकुलेशन जो आप प्रीवियस लेक्चर को विजिट करें, चैनल पे जाए कैफ़ आलम, या इसी पेज के ऊपर जो है भी मौजूद है, तो हम एरियाज़ में इसको डिवाइड करेंगे और इसी तरह फिर एरियाज़ फ्लक्स फाइंड करेंगे। मिसाल के तौर पर ये डेल्टा A1 हुआ, डेल्टा A2, इसी तरह डेल्टा A3 और आगे चलकर डेल्टा AN तक जो है आप लोगों ने जाना है, ठीक है। नाउ अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात हम करें तो इन सारे के सारे पेजेस से जो है सेम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है गुजरेगी, ठीक है ना। तो नाउ व्हाट वी हैव टू डू, सो हम फ्लक्स फाइंड करेंगे। मिसाल के तौर पर अगर एरिया नंबर 1 की बात मैं करूँ तो इससे फ्लक्स जो होगा ये E1 डॉट डेल्टा A1 होगा, ठीक है। सिमिलरली 2 से तो E2 डॉट
डेल्टा A2। ओके, नाउ E3 से सॉरी फ्लक्स 3, सो E3 डॉट डेल्टा A3, और इसी तरह जो है आप आगे जाए, ठीक है ना, n तक, ठीक है, n तक आप लोग जाए तो En डॉट डेल्टा an तक आप लोग जाए। अब चूँकि डॉट प्रोडक्ट है तो ये मैं इस तरह लिख सकता हूँ कि E1 डेल्टा A1 cos ऑफ थीटा एंगल 0 है तो cos 0 इज़ 1, सो इससे आएगा E1 डेल्टा A1, ठीक है। सिमिलरली इसको मैं लिख सकता हूँ E2 डेल्टा A2 cos ऑफ थीटा, अगेन थीटा इज़ 0, सो cos 0 इज़ मैक्सिमम 1, सॉरी, सो E2 डेल्टा A2 इधर पे मैं लिख सकता हूँ। इसी तरह ये भी करे, ठीक है, equal is 0, so cos 0 is 1, so E3 डेल्टा A3 इधर पर आएगा, ठीक है। आगे जाए और इसी तरह ये भी करें तो En डेल्टा En ये आ जाएगा। तो ये जो टोटल फ्लक्स था जिस क्लोज स्फीयर को हमने जो है पेजेस में डिवाइड किया, तो इससे ही आ गई, ठीक है। अब देखिए, अगर मैं टोटल फ्लक्स की बात करूँ तो ये पूरे की पूरी वैल्यूज़ अब मैं इधर पे पुट कर सकता हूँ। अब मैं अगर नेट फ्लक्स की बात करूँ, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू π1 π2 π3 π4 आगे चले जाए πn। अब इसमें जस्ट वैल्यूज़ को पुट करें तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या आएगा, तो इधर देखें ये जो π1 है ना, E1 डेल्टा A1 E2 डेल्टा A2, ये जस्ट पुट करें इधर पे, ठीक है। तो मैं इधर पर इसको पुट कर रहा हूँ, ठीक है। E1 डेल्टा A1 प्लस E2 डेल्टा A2 प्लस E3 डेल्टा A3, और आगे चले जाए तो En डेल्टा An, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस चूँकि मैं कह सकता हूँ कि सेम है, तो इसके ऊपर जो तमाम के तमाम एरिया है ये भी सेम है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम है, तो इसके ऊपर मैं जो है समेशन जो है ये अप्लाई कर सकता हूँ टोटल सरफेस के ऊपर, ठीक है। टोटल सरफेस के ऊपर तो मैं लिख सकता हूँ कि E डेल्टा A जो है ये पूरा का पूरा सरफेस से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है यही जो है इससे क्या हो जाती है, ख़ारिज हो जाती है, ठीक है ना, टोटल फ्लक्स है, ठीक है। अब देखिए इधर पे नाउ अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूँ तो कांस्टेंट है, तो मैं इससे इलेक्ट्रिक फील्ड जो ई है ना ये बाहर निकाल सकता हूँ, और सरफेस इधर पे लिखो, ठीक है। सरफेस, इस पूरा सरफेस का जो एरिया है इसके ऊपर मैंने सम लिया। अब चूँकि ई के बारे में अगर हम थोड़ा इसकी एक्सप्लेनेशन करें तो याद रखें हमने पहले भी ये बात किया था कि ई यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, सो हाउ कैन वी कैलकुलेट इट, इसके बारे में पहले हमने लेक्चर भी दिया है, लेकिन थोड़ा इधर पे रिवाइज़ करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बराबर होगा फोर्स पर यूनिट ऑफ चार्ज का, ठीक है। और चार्ज जो है सॉरी कूलम्स का Q0 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, तो ये वैल्यू को अगर मैं इधर पे पुट करूँ तो आएगा E इज़ इक्वल टू 1/Q0 अपनी जगह पर, F की जगह ये वैल्यू पुट करें कि Q0 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। Q0 के साथ क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, तो इधर पर जो E की वैल्यू आपके पास आएगी वही होगी के Q डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, और आर यूनिट वेक्टर भी आप इधर पे जो है लिख सकते हैं। फिर हमने कहा था कि खे जो है अगर मैं परमिटिविटी फ्री स्पेस की बात कर रहा हूँ तो E इज़ इक्वल टू के की जगह मैं लिख सकता हूँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, और Q बाई आर स्क्वायर अपनी जगह पर। तो ये वैल्यू जो है अब मैं इधर पर आसानी से पुट कर सकता हूँ, ठीक है। सो नाउ वी हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ E एंड दिस इक्वेशन, ओके। इस इक्वेशन में हमने अब इस E की जो वैल्यू है ये, इस E की वैल्यू हमने इधर से पुट करना है, ठीक है। सो मैं लिख सकता हूँ कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, एंड Q डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, और इस सरफेस एरिया को ऑफ द स्फीयर जो है आपने अपनी जगह पर लिखना है, ठीक है। नाउ इधर पर अगर Q में 1 के साथ मल्टीप्लाई करो तो इससे क्या आएगा, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल बी इक्वल टू Q1 Q डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, और अगेन सरफेस जो एरिया है आपने इसको अपनी जगह पर लिखना है, ठीक है। अब चूँकि ये जो एरिया आपको नज़र आती है ना ये किसी भी स्फीयर का एरिया है ना, किस चीज़ का एरिया है, स्फीयर, ठीक है। तो याद रखें एरिया ऑफ द स्फीयर, अगर आप लोगों ने फर्स्ट ईयर फिजिक्स में ये पढ़ा है कि टोटल एरिया इनक्लोज्ड बाय स्फेरिकल सरफेस विल बी इक्वल टू, ठीक है, 4 पाई
आर स्क्वायर, ये इसके बराबर होता है, ठीक है। तो इस एरिया की जगह पर मैं इस वैल्यू को पुट कर सकता हूँ, ठीक है। तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है ये बराबर होगा Q/4πε0 आर स्क्वायर, और इस एरिया की जगह आपने ये वैल्यू पुट करना है, ठीक है। तो इधर देखें, ये आर स्क्वायर के साथ कैंसिल होगा, 4 पाई के साथ कैंसिल होगा, ठीक है। तो आपके साथ बाकी क्या रहता है, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल बी इक्वल टू Q डिवाइडेड बाय ε0 आपके साथ जो है ये बाकी रहता है, ठीक है। लेकिन ये देखिए, ये जो आपको इधर पे नज़र आता है ये सिंगल चार्ज है। अगर हम टोटल चार्ज एनक्लोज सरफेस की बात करें तो वो कैसा होगा, ठीक है। और इस इक्वेशन से आपको ये पता चल जाता है कि इधर पर अगर हम किसी भी सरफेस की शक्ल की बात करूँ या इसकी ज्योमेट्री की बात करूँ, तो ये इधर पर इस इक्वेशन में कोई ऐसा ताल्लुक़ ज्योमेट्री या शेप ऑफ सरफेस के साथ इसका कोई रिलेशन नहीं है। चाहे सरफेस ऐसा हो, रेगुलर हो, ठीक है, इसके बीच चार्ज हो, या ऐसा हो इरेगुलर हो, इसके बीच चार्ज हो, इन दोनों के लिए इस कैलकुलेशन क्या होगा, ये सेम होगा, क्योंकि दोनों जो है ये क्लोज्ड सरफेस है, ठीक है। अब मिसाल के तौर पर इधर पर मैं एक और कंसिडरेशन करता हूँ कि मैं क्लोज सरफेस और इरेगुलर सरफेस लेता हूँ और इसमें मैं इनफाइनाइट चार्जेस जो है डाल देता हूँ, ठीक है। हम पुष्टों में कह सकते हैं लगाsangaji pashabaki सॉरी लगाsangaji po थोड़ा किसी को मदद शेगे वाचे, ठीक है। सो वी हैव टू टेक इनफाइनाइट चार्जेस inside any closed surface and then we have to calculate to do calculation for that, okay. So let's move. अच्छा जी, इधर पे देखिए जो आपको सरफेस नज़र आता है ये एक इरेगुलर सरफेस है, लेकिन इसके बीच अगर मैं चार्जेस डालो और इनफाइनाइट चार्जेस डालो, ठीक है ना, इसका कोई मकदार हमें मालूम नहीं है, ठीक है। Q1 Q2 Q3 इस तरह आ जाए Qn तक, ठीक है ना। अब इससे जो फ्लक्स को फाइंड करने के लिए, चूँकि इरेगुलर सरफेस है, ठीक है, तो इसको हम पेजेस में डिवाइड करेंगे एंड देन वी हैव टू कैलकुलेट टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जिस तरह हमने पहले किया। तो अब मैं मज़ीद उधर पर नहीं जाऊंगा उस डिटेल में, ठीक है ना, लेकिन आपने पेच लेकर इससे जो है इलेक्ट्रिक और इसका जो एरिया वेक्टर है ये दोनों आपने लेना है, और पाई इज इक्वल टू E.A इसके ऊपर आपने इस इक्वेशन के ज़रिए आपने कम्प्लीटली इसको सॉल्व करना है, ठीक है। सो अगर मैं बात करूँ अब गाज़ेस लॉ की, इसके लिए जो फ्लक्स कैलकुलेशन की, तो वो किस तरह होता है। अब चूँकि आपके पास तो इधर पे इक्वेशन है ना, ये जो आप लोगों ने कैलकुलेट किया, ठीक है, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल बी इक्वल टू Q/ε0। तो मैं इस इक्वेशन का सहारा लेकर इस इक्वेशन का सहारा लेकर मैं जा रहा हूँ इधर पे, ठीक है, कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल बी इक्वल टू Q/ε0। लेकिन इधर पर तो एक चार्ज नहीं है, इधर पर तो इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ चार्ज है, तो मैं लिख सकता हूँ कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल बी इक्वल टू 1/ε0 अपने जगह पर, और Q चार्ज एक नहीं है तो Q1 + Q2 + Q3 और आगे चले जाए Qn तक चले जाए, ठीक है ना। Qn तक जो है मैं जा सकता हूँ, ठीक है। सो नाउ वी हैव टू सम ऑफ दिस आर चार्जेस। सो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है ये बराबर होगा, इसके ऊपर आप सम ले लें, टोटल चार्जेस, ओके। सो 1 से लेकर n तक चार्जेस जो है इधर पर आते हैं, ठीक है। तो अगर इस टोटल चार्ज की बात मैं करूँ जो इस सरफेस के क्लोज्ड है, ठीक है ना, इस सरफेस के अंदर जो है एनक्लोज्ड है, इस पूरे के पूरे चार्जेस की बात मैं करूँ तो मैं इधर पर लिख सकता हूँ कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल बी इक्वल टू 1/ε0 एंड टोटल चार्जेस एनक्लोज्ड सरफेस, ओके, ठीक है। तो इसको अपनी आसानी की खातिर मैं कैपिटल क्यू से इसको क्या कर सकता हूँ, रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। तो 1/ε0 और इसको आप रिप्रेजेंट करें टोटल चार्जेस जो क्लोज्ड सरफेस की बीच है, ठीक है ना, इसके एंड साइड है, ठीक है। तो ये क्या था, ये जो है गाज़ेस लॉ प्रूफ हुआ कि गाज़ेस लॉ हमें क्या बता रही है कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है बराबर होगा 1/ε0 टाइम्स एंड टोटल चार्जेस जो किसी सरफेस की क्लोज होते हैं, ठीक है। तो ये था डिटेल अबाउट ऑफ गाज़ेस लॉ। अब इस गाज़ेस लॉ के चंद एप्लीकेशंस भी है, इसके ऊपर जो है अब बात करेंगे, ठीक है। अच्छा जी, नाउ कम टुवर्ड्स वी हैव टू डिस्कस अबाउट ऑफ द एप्लीकेशंस ऑफ द गाज़ेस लॉ, ठीक है। तो इधर पर गाज़ेस लॉ के मुख्तलिफ़ किस्म की एप्लीकेशंस है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर इधर पर मैं बात करूँ इस फिगर का, ठीक है,
तो ये फिगर आप लोगों को जो नज़र आता है ना, मिसाल के तौर पर ये एक क्लोज्ड सरफेस है और इसके बीच जो मैंने ये S1 लिखा है, ठीक है ना, ये जो मैंने गार्जियन सरफेस ड्रा की है, याद रखिए गार्जियन सरफेस जो है ये इमेजिनरी सरफेस होता है, ठीक है। और ये S2 जो मैंने इस सरफेस से बाहर ड्रा किया है, ये भी गार्जियन सरफेस है, ठीक है। तो इधर पर अगर मैं इनसाइड सरफेस की बात करूँ तो याद रखिए इधर पर फ्लक्स, अगर मैं कंडक्टर की बात करूँ तो कंडक्टर के सरफेस के ऊपर चार्जेस होती है, ठीक है ना। एज अ होल वो तो न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल एटम से ही बना होता है, ठीक है ना। लेकिन अगर हम इस पे जो है वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज की बात करें तो इसके सरफेस पे ही होता है। तो देखिए इसी कंडक्टर के सरफेस के ऊपर जो है ये चार्जेस आप लोगों को नज़र आते हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। तो याद रखिए इस पॉजिटिव चार्जेस से फ्लक्स जो है आउटवर्ड होगी ना। तो अगर इधर पर मैं एन साइड द सरफेस जो गार्जियन सरफेस मैंने ड्रा की है इसकी बात करो तो एन साइड चूँकि चार्ज जीरो है तो इस गार्जियन सरफेस से किसी किस्म का कोई फ्लक्स जो है इसे पास नहीं होगा। तो आप लोगों ने पहले जो कहा है कि टोटल फ्लक्स विल बी इक्वल टू सम ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया, ठीक है ना। तो ये चूँकि एन साइड चार्ज क्या है, एन साइड चार्ज जीरो है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि S1 यानी सरफेस नंबर 1 जो गार्जियन सरफेस है इससे किसी किस्म की जो है फ्लक्स नहीं होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है क्यों नहीं होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द सरफेस जीरो है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इनसाइड द सरफेस जीरो है तो अगर इस इक्वेशन में मैं ये पुट करूँ कि टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू समेशन इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द सरफेस इज जीरो डॉट डेल्टा ए, तो फ्लक्स क्या होगा, इसी सरफेस से फ्लक्स भी ज़ीरो होगा, वेबर, ठीक है ना। वेबर जो है ये फ्लक्स की यूनिट है, इंशाल्लाह इसके ऊपर भी डिटेल से बात होगी, ठीक है। अब अगर इधर पे हम ये सरफेस नंबर 2 की बात करें तो चूँकि चार्जेस इधर पे जो है सरफेस पे लाई कर रहा है, ठीक है ना, ये जो आप लोगों को नज़र आते हैं, तो हम कह सकते हैं कि टोटल फ्लक्स विल बी इक्वल टू समेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी टाइम्स एरिया, ठीक है ना। तो इधर पर देखें फ्लक्स जो है आउटर सरफेस से यानी गार्जियन सरफेस नंबर 2 S2 की बात मैं कर रहा हूँ, ठीक है ना, इससे होता है। तो ये मैक्सिमम फ्लक्स डेफिनेटली इससे पास हो जाएगा, ठीक है, जो आप लोगों को इधर पे नज़र आता है, ठीक है। फ्लक्स जो है इसी सरफेस से पास होती है, ठीक है। अब देखिए इसकी मज़ीद जो एक्सप्लेनेशन है हम अब इसको करने वाले हैं, ठीक है। अच्छा, जो इधर पे अदर एप्लीकेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्जेस, ठीक है। तो देखिए इधर पर मैं कंसिडर कर रहा हूँ कि मेरे पास ये एक शीट है, ठीक है ना, कोई भी शीट है, ठीक है। इसको अगर मैं अच्छी तरीके से ड्रा करूँ तो ये और भी खूबसूरत बन जाएगा, ठीक है। तो देखिए ये शीट है, ठीक है ना, सॉरी फॉर देट, वो थोड़ा ड्राइंग में कमज़ोर हो, ठीक है, हो जाएगा। और इसके ऊपर जो चार्जेस है, चार्जेस, ठीक है ना, ये जो आप लोगों को नज़र आते हैं, ठीक है ना, चार्जेस है, ठीक है, इनफाइनाइट या अनकाउंटेबल चार्जेस है, ठीक है, इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ चार्ज। अब इससे जो आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड करना है तो किस तरीके से फाइंड करना है, तो सबसे पहले हमने गार्जियन सरफेस को जो इधर से हमने क्या करना है, इसको लेना है, ठीक है ना। गार्जियन सरफेस जो आरजी यानी इमेजिनरी सरफेस है उसको हमने लेना है और फिर इससे जो है हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करेंगे थ्रू दिस गार्जियन सरफेस, ओके। सो गार्जियन सरफेस हम किस तरह लेंगे, मिसाल के तौर पर ये हुआ मैंने एक चार्ज या दो चार्जेस इधर पर इस सरफेस के अंदर इनक्लोज्ड किए, ठीक है ना। अब चूँकि जो है 2D सरफेस है, ठीक है ना, तो मैं इसको इस तरह लूँगा, ये सरफेस ये हुआ और ये भी इस यानी दोनों तरफ जो है मैंने ये गार्जियन सरफेस को लिया, ठीक है ना। अब इधर पे देखें जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात मैं करूँ थ्रू दिस सरफेस, सो क्या, अब मिसाल के तौर पर ये जो है सरफेस S1 हुआ और ये क्या हुआ, S2 हुआ, ठीक है ना। तो अब इसी चार्ज की वजह से ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इधर से गुजर जाएगी ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है और इसी एरिया का जो वेक्टर है ये भी इसी डायरेक्शन में है, ठीक है ना। सिमिलरली इसी चार्ज से जो है इलेक्ट्रिक फील्ड जो लाइन है इसी से इधर गुजर इस साइड से गुजर जाएगी और ये एरिया वेक्टर है, ठीक है। लेकिन अगर मैं इस सरफेस की बात करूँ, इसकी बात करूँ तो याद रखिए तो एरिया वेक्टर है, ठीक है ना, इसको जस्ट समझाने के लिए। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है इसी डायरेक्शन में है, ठीक है ना। तो इधर पर एंगल 90 डिग्री बनता है। तो अगर मैं इस सरफेस और इसकी बात करूँ तो इन दोनों जगहों से यानी इस जगह से और इस जगह से जो है फ्लक्स ज़ीरो होगा। क्यों ज़ीरो होगा, तो थोड़ा मैं इसको बताता हूँ कि फ्लक्स बराबर होता है E डॉट ए का, ठीक है ना। तो फ्लक्स इज इक्वल टू ई ए काज ऑफ थीटा, तो फ्लक्स इज इक्वल टू, अब इधर पे देखें ई और ए की बीच जो है एंगल कितना बनता है 90 डिग्री, इधर पर भी ई और ए की बीच जो है एंगल 90 डिग्री बनता है। तो काज 90 इज 0, तो फ्लक्स क्या बन गया इन दोनों रीजन से, ई
ज़ीरो बन गया। लेकिन अगर मैं कौन सी बात करूँ, मैं जो है इधर पर EC S1 की बात करूँ और S2 की बात करूँ, तो इधर से जो है मैक्सिमम फ्लक्स गुजर जाएगी, ठीक है ना। किस तरह, तो आते हैं इसके ऊपर जो है बात कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए इधर कि मैं फ्लक्स की बात अगर करूँ तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू π1 प्लस π2, क्योंकि दो सरफेसेस से ये होता है ना, तो π तो बराबर होता है E डॉट A का, ठीक है ना। तो मैं लिख सकता हूँ इधर पर कि E1 डॉट डेल्टा A1 ये सरफेस नंबर 1 से होता है, एंड E2 डॉट डेल्टा A2, ठीक है, ये सेकंड नंबर से होता है, ठीक है ना। तो अब देखें इधर पर टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात कर रहे हैं, सो इज़ इक्वल टू, क्योंकि ये दोनों सेम है ना, तो 1 और 2 अगर इसको मैं ना लिखूँ तो मैं लिख सकता हूँ E डेल्टा A, ठीक है ना। काज ऑफ थीटा जो है थीटा 0 है, तो का 0 इज़ मैक्सिमम, तो E डेल्टा A, एंड ये भी जो है प्लस E डेल्टा A, इसके बीच आप ये डॉट न लिखे तो बेहतर होगा, ठीक है। तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू, ये दोनों को सम अप करें तो 2E डेल्टा A। ये कौन सा फ्लक्स है, ये वही फ्लक्स है जो इन दोनों सरफेसेस से होता है, ठीक है, यानी इस सरफेस से और इस सरफेस से ये होता है, और इसको मैंने क्या किया, एक्सक्लूड किया, क्योंकि इधर से ही ज़ीरो फ्लक्स जो है इधर पे इससे होता है, ठीक है। तो देखिए इधर पर 2E डेल्टा A। नाउ कम टू वर्ड्स, वी हैव टू नो अबाउट ऑफ गाउस लॉ, ठीक है। गाउस लॉ हमें क्या बताती हैं, तो गाउस लॉ हमें ये बताती हैं कि टोटल फ्लक्स विल बी इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स टोटल चार्ज एनक्लोज्ड इन एनी क्लोज सरफेस, ओके। सो इधर पर एक चीज़ आपको याद रखनी चाहिए कि अगर इसी इनफाइनाइट शीट के ऊपर जो है मैं चार्ज डेंसिटी की बात करूं, तो चार्ज डेंसिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय सिग्मा, ठीक है ना, इज इक्वल टू टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय एरिया। इस एरिया के ऊपर जितने चार्जेस है, ये चार्जेस है, ये क्या है, ये चार्ज डेंसिटी है, ठीक है। तो अगर इधर पर मैं Q की वैल्यू निकालूँ तो ये हो जाएगा A, इधर पर मल्टीप्लिकेशन में आएगा तो सिग्मा A आएगा, ठीक है ना। तो इधर पर इसी Q की वैल्यू जो है आपने इसी गाउस लॉ के अंदर जो है पुट करना है, ठीक है। तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल बी इक्वल टू 1/ε0, और चार्ज की वैल्यू क्या आया इधर पर, ये देखिए सिग्मा A, ठीक है ना। तो इधर पर इसको क्या करें, सॉरी, इधर पर इसको पुट करें, ठीक है ना, सिग्मा A, ठीक है। अब इस रिलेशन को लेके जाए और इस इक्वेशन में इसको क्या करें, पुट करें πE की जगह, ठीक है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, इधर पर ये 1/ε0 और सिग्मा A इधर पर पुट कर रहा हूँ, एंड 2E डेल्टा A ये अपनी जगह पर, ठीक है। सो अब क्या बनेगा, अब क्या बनेगा खालिया, तो आते हैं इधर पे ये जो क्या है, टोटल एरिया है ना, टोटल एरिया, और इस एरिया के साथ ही क्या होगा, ये कैंसिल होगा, ठीक है ना। यानी ये एरिया और ये एरिया आपस में क्या होंगे, कैंसिल होंगे, तो क्या बाकी रहता है, 1/ε0 इज इक्वल टू, सॉरी 1/ε0 और सिग्मा भी बाकी इधर पर आए ना, इज इक्वल टू 2E इधर पे ये रहा, ठीक है। नाउ देखिए इधर पे अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू तो निकालता हूँ ना, तो मैं इसको और आसान बनाने के लिए सिग्मा अगर 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाए तो सिग्मा 1 सिग्मा डिवाइडेड बाय ε0 एंड 2E, ठीक है। इसी तरह E की वैल्यू निकालें तो इज इक्वल टू, ये 2 इधर पे आएगा डिवीजन में, और सिग्मा डिवाइडेड बाय ε0, या E इज इक्वल टू सिग्मा 1 सिग्मा डिवाइडेड बाय 2ε0, ठीक है। ये क्या होगा, ये इसे फाइनल जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, तो इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्जेस, ये वही रिलेशन आपके पास जो है ये। नाउ चूँकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, सो मैं लिख सकता हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैन बी रिटन एज E इज इक्वल टू सिग्मा डिवाइडेड बाय 2 परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस ε0, और इस को ज़ाहिर करने के लिए आपने R यूनिट वेक्टर जो है इधर पे लगानी है, इसको ज़ाहिर करने के लिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, इधर पर R जो है ये यूनिट वेक्टर है, ठीक है ना, जो ये इस शीट की नॉर्मल है और डायरेक्टेड है किधर, यानी अवे फ्रॉम द शीट, ठीक है ना। जो इधर पर आप लोगों को मैं अगर इसको भी ज़ाहिर करूँ तो ठीक होगा, ये शीट हुआ, और R यूनिट वेक्टर जो है इसी शीट से बाहर की तरफ है, ठीक है।
अच्छा जी, नेक्स्ट लेक्चर में जो है हम सेकंड एप्लीकेशन यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन टू अपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स के बारे में जो है बात करेंगे। इसी लेक्चर में अगर कोई मसला हो, कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में हमसे सवाल पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह हमारी टीम आपको कोशिश करेगी, आंसर देगी। जिधर भी मिस्टेक्स या गलतियाँ इसको भी मेंशन करें। और आप लोग जो है हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और ये पेज जो है, इस पेज वालों से एक रिक्वेस्ट, जो प्राइम कैरियर कोचिंग एकेडमी शरींगल की जो टीम है, कि जो स्टूडेंट्स रहे हैं इस एकेडमी का, तो इसको, इस पेज को सपोर्ट करें, इस एकेडमी को सपोर्ट करें। और जो लाइव लेक्चर इधर पे आता है ना, इसको आप लोग कम से कम शेयर ज़रूर किया करें, ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पहुँचे। करेंगे सब के सब, जितने भी स्टूडेंट्स, हम एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे। अगर हमें अच्छा कोई प्लेटफॉर्म मिला, ठीक है ना, कोई बिल्डिंग मिला हमें, तो इंशाल्लाह हम सब के सब लोगों को इधर पे एडजस्ट करेंगे। इसमें कोई जो है हमारा टीम कन्फ्यूजन का शिकार नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आप सब स्टूडेंट्स और जो भी इस एकेडमी के जो मेंबर्स हैं, इस पेज के मेंबर्स हैं, तो काइंडली वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें, ताकि लोगों को फ़ायदा भी ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचे। और हमारा मिशन, हम अपने मिशन में भी कामयाब हो जाए कि इस मुआशरे को कुछ देना है, ठीक है।